हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल नए मुद्दे पर, जहां हर मुद्दे को मसाले के साथ में हम परोसते हैं। थोड़ी हंसी, थोड़ा गुस्सा और ढेर सारा दिमाग। आज का टॉपिक है कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा भारत आ रहा है। जी हां, भारत आ रहा है, लेकिन फांसी की सजा नहीं, संभव नहीं है ना। मजेदार ट्विस्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं, मजाक, मसाला और थोड़ा सा सस्पेंस डाल करके। तभी तो आप समझ पाएंगे कि आखिरकार पूरी बात क्या है। तहव्वुर राणा है कौन? पाकिस्तान का बेटा, कनाडा का दामाद? तो भाई, तहव्वुर राणा कोई मामूली शख्स नहीं है। यह बंदा पाकिस्तान में पैदा हुआ, कनाडा में नागरिकता ली और अमेरिका में बिजनेस करता है। मतलब कि पासपोर्ट की दुकान खोल रखी थी क्या? जी हां, लेकिन असली खेल शुरू हुआ 26/11 मुंबई हमले से। सुना होगा ना आपने। तो यह वही हमला था जिसमें 2008 में मुंबई को हिला दिया था। 166 लोग मारे गए थे, 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे और पूरा देश उस समय सदमे में था। और इस हमले का मास्टरमाइंड हमारे तहव्वुर राणा थे और उनका दोस्त डेविड हेडली। अगर डेविड हेडली तो हर अमेरिका की जेल काट रहा है अमेरिका में, लेकिन राणा का क्या? वो अब तक अमेरिका में क्या कर रहा था? आराम कर रहा था क्या? मजेदार बात यह है कि राणा ने अपने दोस्त हेडली को मुंबई में टूरिस्ट बनकर के भेजा था। बना करके टूरिस्ट वीजा पर रेकी करो, ताज होटल देखो और आतंकवादियों के साथ में प्लानिंग में मदद करो। भाई, ये टूरिस्ट का कौन सा कोर्स था? ट्रैवल एजेंसी खोलने का इरादा था या आतंक का धंधा चलाने का? खैर, अब 17 साल बाद टूरिस्ट भारत वापस आ रहा है, लेकिन इस बार टिकट एनआईए ने कटवाया है। जी हां, एनआईए ने कटवाया है। भारत मास्टरमाइंड स्टॉक और अमेरिका से डिलीवरी तक ट्रंप का यह तोहफा है। क्या है? तो दोस्तों, भारत सरकार पिछले कई सालों से कह रही थी कि राणा को दे दो, भाई राणा को दे दो। अमेरिका कोर्ट कचहरी का खेल चला रहा था। राणा ने अपील पर अपील ठोकी। उसने कहा, मुझे भारत भेजोगे तो वहां पर टॉर्चर होगा। अरे भाई, टॉर्चर की बात छोड़ो, भारत में तो लोग पूछ रहे हैं कि इतने साल जेल में बैठा है, फिर भी इतना ड्रामा क्यों? जी, खैर, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सारी अपीलें फेंक दी हैं। जी, मतलब बेकार कर दी, माना ही नहीं। और ऊपर से ट्रंप ने कहा है कि लो भाई, ये राणा तुम्हारा, भारत ले जाओ, न्याय करो। ये बात ट्रंप ने बोली। अब राणा को स्पेशल प्लेन से भारत लाया जा रहा है। दिल्ली से एनआईए तैयार है, यानी कि दिल्ली में बैठी तैयार हुए स्वागत करने के लिए। तिहाड़ जेल में रेड कारपेट नहीं, बल्कि हाई सिक्योरिटी सेल तैयार है। लेकिन ट्विस्ट यह है कि फांसी की सजा संभव ही नहीं है। भाई क्यों? क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच में प्रत्यर्पण संधि में शर्त है। क्या है? कि अगर अमेरिका में किसी को भी फांसी नहीं दी गई है तो भारत में भी उसे फांसी नहीं होगी। तो भाई, राणा की जान तो बच गई, लेकिन सजा क्या बचेगी? चलो आगे देखते हैं कि क्या होता है। फांसी नहीं तो क्या होगा? जेल में रोटी या एसी सेल की हवा? अब यह सवाल है कि अगर फांसी नहीं है तो राणा का क्या होगा भाई? कुछ लोग कह रहे हैं कि तिहाड़ में डाल दो, रोटी सब्जी खिलाओ और भूल जाओ। लेकिन दोस्तों, तिहाड़ कोई 5 स्टार होटल नहीं है। वहां राणा को खास मेहमान की तरह रखा जाएगा। सीसीटीवी कैमरों लगे होंगे, कमांडो होंगे और सेल से बाहर सख्त पहरा होगा। लेकिन मजाक यह है कि राणा शायद सोच रहा है कि अरे, मैं तो अमेरिका की एसी जेल में था, यहां भी कुछ ऐसा हो जाए इंतजाम तो मजा ही आ जाएगा। जी हां, लेकिन सीरियस बात यह है कि भारत में राणा पर जो मुकदमा चलेगा वो एनआईए के पास सबूतों का पहाड़ है। हेडली की गवाही, राणा की मुंबई यात्राएं और लश्कर-ए-तैयबा से कनेक्शन। अगर दोषी साबित हुआ तो उम्र कैद हो सकती है, लेकिन क्या यह सजा 26/11 के जख्मों को भर पाएगी? वो मां अपने बेटे को खो चुकी है, वो शहीद जवान का परिवार, तो क्या उसके लिए न्याय होगा? सोचने वाली बात है दोस्तों। ये हम भी सोच रहे हैं और आप भी सोच रहे होंगे।
कि भाई ये ऐसा कैसा कानून कि अमेरिका में तो, अगर अमेरिका ने कह दिया कि भाई यहां फांसी नहीं तो भारत में भी वो कानून मानना पड़ेगा। भाई संधि हो गई तो क्या ही किया जा सकता है भाई। अमेरिका, कनाडा, यूके में इस चीज की हलचल है। ये मामला सिर्फ भारत का ही नहीं है, पूरी दुनिया का मामला है। क्योंकि अमेरिका में लोग कह रहे हैं कि हमने राणा को भारत भेज दिया है, अब देखते हैं कि क्या होता है। कनाडा में बोल रहे हैं कि अरे ये तो हमारा नागरिक है, इसे वापस क्यों नहीं लाते। और यूके में लोग ट्वीट कर रहे हैं कि मुंबई हमला तो ग्लोबल टेरर था, राणा की सजा से क्या मैसेज जाएगा। लेकिन मजेदार बात यह है कि राणा की जो कहानी है ना, वो किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। एक तरफ आतंक का पूरा प्लान और दूसरी तरफ कोर्ट का पूरा ड्रामा, और अब भारत में ग्रैंड एंट्री। गजब की बात है भाई। सोशल मीडिया पर मीम बन रहे हैं, राणा को भारत लाया जा रहा है लेकिन फांसी नहीं तो क्या बिरयानी खिलाएंगे। ये लोग ऐसा सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं। हंसी मजाक अलग है, लेकिन यह मामला आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का बड़ा सबूत है। जी हां, जनता का गुस्सा और उम्मीदें हैं। कसाब को फांसी, राणा को क्या। जी हां, अब बात जनता की है कि 26/11 में जिसने अपने को खोया वो आज भी गुस्से में है। एक शहीद जवान के पिता ने कहा है कि राणा को फांसी दो, ये कम से कम सजा है। एक पीड़ित देविका रोटावन ने बोला है कि जो उस वक्त 10 साल की थी, उसने कहा है कि ये मेरे लिए जीत है, लेकिन फांसी तो होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, कानून अपना काम करेगा। कसाब को फांसी हुई क्योंकि वो सीधे हमले में शामिल था। राणा का रोल जो था वो प्लानिंग का था। तो क्या सजा कम होगी, ये सवाल है। लोग भारत में नहीं जानना चाह रहे हैं, अमेरिका में बैठे लोग भी जानना चाह रहे हैं कि भाई इसका क्या होगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं है, अब तो पूरे विश्व की हो गई है। मजाक में कहें तो लोग कह रहे हैं कि अरे राणा को जेल में डालो और हर दिन 26/11 की डॉक्यूमेंट्री दिखाओ, सजा से ज्यादा टार्चर वही होगा। लेकिन सच ये है कि भारत ये दिखाना चाहता है कि आतंक का कोई भी मददगार बचेगा नहीं। उसके साथ में क्या होने वाला है, बड़ा ट्विस्ट है। भविष्य का सवाल है कि राणा कुछ नया खेलेगा क्या। जी, अब सबसे बड़ा सस्पेंस यह है कि राणा से पूछताछ में क्या निकलेगा। क्या वो लश्कर और ISI के राज खुलेगा। क्या हाफिज सईद का नाम फिर से सुर्खियों में आएगा, या NIA की टीम जो तैयार है ना, वो क्या करेगी। अगर कुछ राणा ने मुंह से खोला तो कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, लेकिन राणा वो चुप रहा तो भाई जेल में चुपचाप रोटी खाओ वाला सीन बनेगा। अब तो राणा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करने वाला है या क्या बोलने वाला है। अब तो भाई न्याय का इंतजार है। तो दोस्तों, तैमूर राणा भारत आ रहा है, फांसी नहीं लेकिन सजा का इंतजार है। यह कहानी मजाक, ड्रामा और गुस्से में से भरी हुई थी, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या 26/11 के शहीदों और पीड़ितों को सुकून देगा। क्या आप सोचते हैं इस बारे में, कमेंट में बताइए। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, भारत, अमेरिका, कनाडा, यूके हर जगह पहुंचाइए, क्योंकि नए मुद्दे सिर्फ मुद्दे नहीं उठाता है, ये सच भी बताता है, आपको जगाता भी है। जी हां, सब्सक्राइब करो, अगर बेल आइकन ना दबाए तो बेल आइकन जरूर दबाओ। और अगली बार हम फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ में। जय हिंद।